एक गांव में सोनल और दिशा दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनल 12 साल की और दिशा महज 8 साल की थी। उसके माता पिता मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। सोनल और दिशा भी उनके साथ मिट्टी के बर्तन बनवाया करती थी। एक दिन की बात है, सोनल, हम जंगल में मिट्टी लेने जा रहे हैं, तुम दिशा का ध्यान रखना। ठीक है माँ। और वो दोनों जंगल में मिट्टी लेने चले जाते हैं। लेकिन जब वो जंगल में मिट्टी भर रहे थे, तभी अचानक वहाँ कुछ सांप आ जाते हैं। मिट्टी भरते हुए मोहन सांप पर पैर रख देता है और सांप उन दोनों को काट लेता है, जिस वजह से जंगल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। गांव के कुछ लोग उनको उठाकर घर लाते हैं। सोनल और दिशा उन दोनों को देखकर बहुत रोते हैं। अब वो दोनों बहनें अनाथ हो गई थी। कुछ दिनों के बाद सोनल और दिशा ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके माता पिता कुम्हार थे, जिस वजह से उन्होंने भी वही काम सीख लिया था। अब वो रोज जंगल से मिट्टी लाते और उनसे बर्तन बनाकर बाजार में बेचने जाते। उसी से उन दोनों की रोजी रोटी चलती थी। एक दिन की बात है, सोनल और दिशा मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। तभी दिशा अपनी बहन सोनल से कहती है, दीदी, अब हमारे पास कितने रुपए हो गए हैं, क्योंकि हमें घर भी तो ठीक करना है। हाँ, मुझे पता है कि हमारा घर काफ़ी टूटा फूटा है और उसे ठीक करने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए, पर अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम घर को ठीक करा लेंगे। ठीक है दीदी, चलो हम लोग काम करते हैं। वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है और हमें बर्तन उठाकर अंदर भी तो रखने चाहिए, क्योंकि अगर बारिश हुई तो सारे बर्तन खराब हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद वो दोनों मिट्टी के बर्तन उठाकर घर में रख लेते हैं और रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है। दीदी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, देखो छत से पानी भी टपक रहा है। अब हम क्या करें? तुम चिंता मत करो, कुछ देर में बारिश बंद हो जाएगी और पानी टपकना भी बंद हो जाएगा। लेकिन आज बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, जिस वजह से अब उनके घर में पानी भरना शुरू हो गया था और उनके मिट्टी के बनाए बर्तन भी खराब हो गए थे। सुबह होने पर जब वो दोनों बहनें उठती हैं तो वो देखती हैं कि बारिश का पानी उनके घर में भरा हुआ है और उनके मिट्टी के बर्तन भी इस वजह से खराब हो गए हैं। ये देखकर वो दोनों बहनें काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अरे, हमारे तो सारे बर्तन खराब हो गए, अब हम क्या करेंगे? हमने इतनी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाए थे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर हमारा घर ठीक होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने घर से पानी को निकालने लगते हैं। जब घर से पानी निकल जाता है तो वो दोनों मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए जाया करते थे। वो लोग जंगल से मिट्टी लाया करते थे, क्योंकि जंगल में मिट्टी अच्छी मिल जाती थी। लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद वो दोनों जब मिट्टी को खोदते हैं, तभी सोनल की नज़र एक बांस के पेड़ पर पड़ती है और बांस के पेड़ों को देखकर सोनल के मन में ख्याल आता है। अरे देखो दीक्षा, यहाँ पर कितने सारे बांस के पेड़ हैं। मैंने सुना है कि बांस के पेड़ का घर बहुत मजबूत होता है और जल्दी खराब भी नहीं होता। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और बांस जल्दी पानी में खराब भी नहीं होता। और वैसे भी हमारा घर तो टूट गया है और हमें अब एक नए घर की जरूरत है। हाँ, तू एकदम ठीक कह रही है। क्यों ना हम लोग बांस का ही घर बनाएं, क्योंकि इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारा बांस का घर भी तैयार हो जाएगा। ठीक है दीदी, पर हम लोग बांस को घर तक कैसे ले जाएंगे, क्योंकि बांस तो बहुत भारी होता है। तू चिंता मत कर, हम दोनों हर रोज 2 बांस लेकर जाया करेंगे, जिससे धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे बांस हो जाएंगे।
इसके बाद वो लोग मिट्टी खोदने के लिए बांस के पेड़ों को काट लेते हैं और 2 बांस को घर ले आते हैं। अब वो दोनों बहनें रोजाना अपने घर पर बड़े बड़े बांस लेकर आया करते थे। धीरे धीरे करके अब वो अपने घर पर बहुत सारे बांसों को इकट्ठा कर लेते हैं। जब उनके घर में बहुत सारे बांस इकट्ठा हो जाते हैं तो सोनल उन बांसों को काटकर अपना घर बनाने लगती है और धीरे धीरे वो अपने पुराने घर जैसा ही बांस का घर तैयार कर देती है। एक दिन की बात है, सोनल बांस का घर बना रही होती है। तभी अचानक बहुत तेज पानी बरसने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर तब तक उन दोनों का आधा बांस का घर बन गया था और वो दोनों उसी घर में छुप जाते हैं। काफी देर तक बारिश होती है, लेकिन जब बारिश रुक जाती है तो वो दोनों देखते हैं कि पानी ने उनके बांस के घर का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और ना ही उन लोगों के मिट्टी के बर्तन खराब हुए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद फिर से सोनल बांस का घर बनाने लगती है और कुछ ही दिनों में वो अपने बांस का घर तैयार कर लेती है, जिसे देखकर दीक्षा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे दीदी, हमारा बांस का घर तो बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा लगता है। हाँ, क्योंकि हम लोग कारीगर है ना। जब हम मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं तो बांस का भी घर बना सकते हैं। और अब वो दोनों बहनें बहुत खुश थी, क्योंकि अब उन दोनों के पास बांस का घर था जो काफी ज्यादा मजबूत था और उनके पैसे भी बच गए थे, जिससे उन्होंने अपने लिए कपड़े और चियां रहती थी। उन दोनों का नाम सीमा और रीमा था। वो दोनों जुड़वा बहनें थी। बचपन में ही उन दोनों के माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे, जिसके बाद वो दोनों अकेले ही अपना जीवन गुजारती थी और दूसरों के घर पर काम करके अपना पेट भरती थी। वैसे तो दोनों बहनें काफी छोटी थी, पर सब कुछ संभालने लगी थी, क्योंकि माँ बाप के ना होने की वजह से उन्हें सब कुछ करना आ गया था। एक दिन की बात है, रीमा अकेले बाजार जाती है। वो देखती है कि एक ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और उस ठेले के पास जब वो जाकर देखती है तो वहां पर नूडल्स बिक रहे थे। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है, अरे लोग इन्हें बड़े चाव से खा रहे हैं, क्यों ना हम लोग भी नूडल्स बेचने लगे, तो हम लोगों की दुकान भी खूब चलेगी और इससे हमें भी मुनाफा होगा। मैं ये बात चलकर अपनी बहन सीमा को बताती हूँ। और फिर वो अपने घर आ जाती है और वो अपनी बहन सीमा को सारी बात बताती है। रीमा की बात सुनकर सीमा, पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं जो हम नूडल्स का ठेला लगा पाए। फिर हम ये सब कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि नूडल्स कैसे बनते हैं। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों उस ठेले पर उस आदमी से पूछ लेंगे, शायद वो हमें सब कुछ बता दे। इसके बाद वो दोनों उस नूडल्स के ठेले पर जाती हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये नूडल्स कैसे बनते हैं? उस आदमी का नाम राजीव था। वो दोनों बहनों से बोलता है, हाँ जरूर, नूडल्स को बनाने के लिए तुम नूडल्स और मसाले को एक साथ डालकर बना सकती हो। ठीक है, आप हमें एक प्लेट नूडल्स दे दीजिए, हम खाकर देखेंगे। इसके बाद राजीव उन दोनों को एक एक प्लेट नूडल्स दे देता है और वो दोनों जब नूडल्स खाते हैं तो उन्हें वो बहुत अच्छे लगते हैं। पर उसमें एक चीज की कमी थी। वो दोनों बहनें फैसला लेती हैं कि अब वो भी नूडल्स की दुकान खोलेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और वो दोनों बहनें पैसे इकट्ठा कर लेती हैं और पैसे इकट्ठा हो जाने के बाद वो दोनों नूडल्स का एक ठेला खोलते हैं। जब वो दोनों नूडल्स का ठेला लगाते हैं तो शुरुआत में उनकी दुकान पर कोई नहीं आता, क्योंकि वो सब यही सोचते हैं कि ये तो छोटी बच्चियां हैं, ये नूडल्स बना लेंगी। एक दिन की बात है, रीमा अपने ठेले पर बैठी हुई होती है।
तभी उसके ठेले पर एक संजू नाम का व्यक्ति आता है। ए लड़की, चल जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट नूडल बना दे, अच्छे से बनाना, वरना मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा नूडल्स बनाऊंगी। ये कहकर रीमा नूडल्स बनाने लगती है और नूडल्स बनाने के बाद रीमा नूडल्स संजू को देती है। जब संजू उसको खाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि रीमा ने जो नूडल्स बनाए थे वो नूडल्स सभी से बहुत ज्यादा अच्छे थे और वो दूसरी प्लेट भी मांगता है, तो रीमा उसे दूसरी प्लेट भी नूडल्स दे देती है। नूडल्स खाने के बाद, तुमने तो बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं। मैं सोच रहा था कि तुम बच्चे हो, तुम क्या बना पाओगी, पर तुमने तो आज साबित कर दिया कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, स्वाद तो हाथों में होता है। इसके बाद संजू रीमा को रुपए दे देता है और वो वहां से चला जाता है। संजू के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उन दोनों की दुकान पर लोग आने लगते हैं और जब वे नूडल्स खाते हैं तो वो दोबारा आए बिना नहीं रह पाते हैं। अब तो उन दोनों की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी थी। ये देखकर राजीव हैरान था कि ये दोनों बहुत छोटी हैं, तो इनकी दुकान इतने अच्छे से कैसे चल रही है, मुझे इनसे पूछना चाहिए। और राजीव उन दोनों के पास जाता है। अरे सुनो मेरी बात, तुम लोग तो वही हो ना जो मुझसे पूछ कर गई थी कि नूडल्स कैसे बनते हैं, तो आज तुम लोगों की दुकान इतनी अच्छी कैसे चल रही है? अरे आपने तो हमें नूडल्स बनाना बताया था, तो हमने बस वैसे ही नूडल्स बनाए हैं और इसलिए ही हमारी दुकान अच्छी चल रही है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तुम मुझे 1 प्लेट नूडल खिलाओ तो तब मैं बताता हूँ। इसके बाद रीमा राजीव को 1 प्लेट नूडल्स बनाकर देती है। जब राजीव नूडल्स खाता है तो उसे पता लगता है कि उसने क्या गलती की थी। तुम्हारे नूडल्स में तो मुझसे भी ज्यादा स्वाद है, पर तुमने इसमें ऐसा क्या मिलाया है? वो तो आप खुद ही खाकर पता कर लीजिए इसमें क्या मिला हुआ है और आपके नूडल्स में क्या कमी है, क्योंकि जब मैंने आपके नूडल्स खाए थे तभी मुझे पता लग गया था कि इसमें और मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर राजीव वहां से चला जाता है और अब उन दोनों की नूडल्स की दुकान बहुत ज्यादा अच्छे से चलने लगी थी, जिससे रीमा और सीमा दोनों काफी ज्यादा खुश थे।